जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक ज्योग्राफी का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जो कि ज़्यादा समय का नहीं होगा, थोड़ा ही होगा ताकि आपको देखने में भी बोरिंग ना लगे और उसको समझने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, गंगा नदी ये भारत का जो है राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी, अगर राष्ट्रीय नदी का बात करें गंगा नदी, जिसको कब घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी, तो ध्यान दीजिएगा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा राष्ट्रीय नदी 2008 में दिया गया। कब दिया गया है? 2008 में दिया गया है। तो चलिए अब गंगा को समझते हैं। गंगा जो है स्टार्टिंग से गंगा नहीं रहती है। गंगा दो धाराओं के मिलने के बाद गंगा बनती है। तो कौन कौन दो धाराओं के मिलने के बाद गंगा बनती है? तो ध्यान रखिएगा, एक यहां से निकलेगा और एक यहां से आएगा। यहां से एक नदी आएगा और यहां से आएगा। एक नदी जो होती है अलकनंदा, और दूसरा नदी होती है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहां पे? तो कहां पे मिलेगी? ये देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में मिलेगी। अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलेगी? देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा और वहां से चल देगी। भागीरथी कहां से निकलती है? भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, और अलकनंदा संतोपथ हिमनद से। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से और अलकनंदा संतोपथ हिमनद से निकलती है। दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं और वहां से इसका नाम क्या हो जाता है? वहां से अगर बात करें तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा। और गंगा सबसे पहले उत्तराखंड में बहेगी। उत्तराखंड के बाद ये आएगा यूपी में। उत्तराखंड के बाद कहां आएगा? यूपी में। ये सबसे पहले कहां बही? उत्तराखंड में बही। उत्तराखंड के बाद किस में आई? यूपी में। यूपी के बाद किस में जाएगा? बिहार में। यूपी के बाद बिहार में, और बिहार के बाद झारखंड के साथ सीमा बनाते हुए, झारखंड के एक जिला से सीमा बनाते हुए, यानी हम बोल सकते हैं झारखंड राज्य के साथ सीमा बनाते हुए एक किस में चला जाएगा? पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये गंगा जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ये गंगा कितना पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? दो पार्ट में। एक पार्ट पूर्व की ओर चला जाएगा, दूसरा पार्ट दक्षिण की ओर आ जाएगा। दक्षिण की ओर आएगा उसका नाम पड़ जाएगा हुगली। दक्षिण की ओर जाएगा उसका नाम क्या पड़ेगा? हुगली। और जो पश्चिम की ओर पूर्व की ओर चला जाएगा उसका नाम पड़ जाएगा भागीरथी। और भागीरथी आगे चलकर ये किसमें जाके मिल जाएगा, चला जाएगा? इधर देखिएगा, इधर एक कंट्री देखने को मिलता है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये भागीरथी बांग्लादेश में इंटर करेगा। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा अगर बात करें तो बांग्लादेश में इसका नाम, गंगा का नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। इधर से एक नदी आके मिलेगा पद्मा में, इधर से एक नदी आके मिलेगा जिसका नाम क्या है? जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। जमुना ये पद्मा बन के ही आगे निकलेगा। पद्मा बन के ही आगे जाएगा। उसके बाद एक नदी आके इधर से, ध्यान रखिएगा, इधर से एक नदी आएगा मेघना नदी आएगा। और पद्मा जो है मेघना से मिल जाएगा और जो है क्या बन के आगे बढ़ेगी? मेघना बढ़ के आगे बढ़ेगा और मेघना बन के ही अपना जल का विसर्जन किसमें करेगा? बंगाल की खाड़ी में करेगा। तो ये हमारा पूरा गंगा नदी का डायग्राम है। अगर इसको अच्छे से समझिए, सबसे पहले गंगा निकला कहां से? तो यहां से भागीरथी निकलती है, यहां से अलकनंदा निकलती है, और कहां पे आके? देवप्रयाग में आके ये दोनों मिलते हैं। देवप्रयाग में ही गंगा का नाम गंगा पड़ता है। उसके बाद उत्तराखंड में अगर देखिएगा गंगा तो 110 किलोमीटर बहती है। उत्तराखंड में गंगा कितना किलोमीटर बहती है? 110 किलोमीटर। उसके बाद यूपी में ये बहती है 1450 किलोमीटर।
1450 किलोमीटर में यूपी में बहती है। बिहार में कितना बहेगी? 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। वही पश्चिम बंगाल में कितना बहेगी? 225 किलोमीटर। और बाकी बांग्लादेश में बहेगी। और गंगा का अगर टोटल लंबाई की अगर बात कर दें, टोटल लंबाई, टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर। तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, वही पश्चिम बंगाल में 225 किलोमीटर और बाकी लंबाई बांग्लादेश में। कंफ्यूजन एग्जाम में कहां होता है कि बांग्लादेश में, पहले यहां देखिए, ये एक पॉइंट दिखा, कहां? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का, मालदा टाउन फरक्का, नाम सुनेंगे ना? फरक्का में आके गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कहां पे आके गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड होगा? फरक्का में। ये जगह का नाम क्या है? फरक्का। फरक्का ट्रेन का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। तो फरक्का में गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा, उसका नाम हुगली पड़ेगा। जो दक्षिण की ओर जाएगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा? हुगली। और जो पूर्व की ओर जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा वो भागीरथी। स्टार्टिंग में ध्यान रखिए, यहां भी भागीरथी है, तो स्टार्टिंग वाला नाम से भारत में अंतिम में फिर जाना जाएगा, भागीरथी हो गया। भागीरथी जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करेगा तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाएगा? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या पड़ेगा? पद्मा। उधर से जमुना नदी आ रही है। जमुना नदी कौन सी नदी है? तो याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं? जमुना। जमुना और पद्मा मिलकर पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए कि जैसे ही पद्मा आगे बढ़ेगी उधर से एक और नदी आके मिलेगा, कौन? मेघना। और मेघना जैसे ही पद्मा से मिलेगा तो ये मेघना नाम से आगे बढ़ने लगेगी। यानी कि होते हैं ना कि जिसके संगत में गया उसी के संगत से होकर बढ़ गया, वही चीज हो गया। मेघना आया, अपने में मिला लिया और मेघना नाम से आगे बढ़ा। और मेघना बन के ही गंगा नदी अपना जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में करता है। तो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस नाम से गंगा नदी जो है अपना जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में करती है? तो गंगा नदी अपना जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से करती है। मेघना नाम से करती है। निकली किस नाम से? भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगे कहां? देवप्रयाग में। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी पहली बार कहां पे समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार में करती है। गंगा नदी अगर बात करें, गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश, गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार में करती है। ध्यान रखिएगा, कहां पे करती है? हरिद्वार में करती है। अब देख लिए तो आप बताइएगा गंगा नदी कितने राज्यों से बह रही है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब ध्यान रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य में गंगा नदी प्रवाहित होती है? और उसमें से इन सब में से कोई सा ऑप्शन नहीं था। और ऑप्शन में क्या था? तो ऑप्शन में था आपका झारखंड। ऑप्शन में क्या था? झारखंड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि झारखंड में नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन एक झारखंड के साथ सीमा बनाते हुए, झारखंड के एक जिला के साथ सीमा बनाते हुए गंगा नदी बहती है, जो कि पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। तो झारखंड के एक जिला के साथ सीमा बनाती है, एक जिला के साथ सीमा बनाती है। तो ये हुआ हमारा गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी पूछता है कि बिहार में कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार में टोटल अगर बात करें बिहार का, तो बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है। बिहार में कितना जिला? 12 जिला से प्रवाहित होती है गंगा नदी। ध्यान रखिएगा। चलिए इसी टाइप से मिलते हैं अब अगले
क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।